स्वागत है। आज हम प्राचीन सुमेरियन सभ्यता के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात कर रहे हैं। हाँ, खासकर अनुनाकी पर, जिनका जिक्र उनके ग्रंथों में मिलता है। बिल्कुल। तो हमारे पास जो स्रोत हैं वो मेसोपोटामिया की कहानियां हैं, ज़कारिया सिचिन का विश्लेषण है और कुछ पुरातात्विक नजरिए भी हैं। हाँ, सवाल यही है कि ये अनुनाकी आखिर थे कौन? क्या वो सिर्फ पौराणिक देवता थे या कुछ और? सही सवाल है। चलिए इन स्रोतों को जरा खंगालते हैं, देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, सुमेरियन सभ्यता तो बहुत पुरानी है, करीब 6000 साल, और हमें उनकी वो मिट्टी की पट्टियों पर लिखी कहानियां मिली हैं क्यूनिफॉर्म लिपि में। हाँ, क्यूनिफॉर्म सबसे पुरानी लिखाई में से एक। और इन शुरुआती लेखनों में अनुनाकी का जिक्र है। उन्हें स्वर्ग से उतरे हुए शक्तिशाली देवता माना गया है। महान देवता। हाँ, महान देवता जो इंसानों की किस्मत तय करते थे, न्याय करते थे, और उनके शहर थे एरिडू, उर, जहां से वो शासन चलाते थे। हाँ, और ये बात मुझे काफी दिलचस्प लगती है कि उनका वर्णन बड़ा इंसानी है ना? बिल्कुल। उनके नाम हैं, उनके पद हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, यहाँ तक कि उनके आपसी झगड़े, पारिवारिक झगड़े भी लिखे हुए हैं। सही कहा। वो कोई धुंधली सी शक्तियां नहीं लगती, काफी ठोस वर्णन है। हाँ, लेकिन फिर 1970 के दशक में एंट्री होती है ज़कारिया सिचिन की, और वो इन ग्रंथों को बिल्कुल अलग तरह से देखते हैं। हाँ, सिचिन ने एक तरह से तहलका मचा दिया था। उन्होंने सुमेरियन भाषा और मिथकों का अपना ही अनुवाद पेश किया, और उनका निष्कर्ष काफी चौंकाने वाला था। क्या था उनका निष्कर्ष? उनका कहना था कि अनुनाकी का मतलब सिर्फ देवता नहीं है, बल्कि इसका मतलब है वे जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आए, और ये असल में देवता नहीं थे। तो कौन थे? बाहरी अंतरिक्ष के यात्री, एलियंस। एलियंस? ये तो पूरी कहानी ही बदल गई। कहाँ से आए थे ये यात्री सिचिन के हिसाब से? सिचिन के अनुसार ये निबिरू नाम के एक ग्रह से आए थे। निबिरू, ये कहाँ है? सिचिन मानते थे कि ये हमारे ही सौर मंडल का एक ग्रह है, लेकिन इसकी कक्षा बहुत लंबी और अंडाकार है। हर 3600 साल में ये सूर्य के पास आता है। अच्छा, और ये यहाँ पृथ्वी पर क्यों आए? सिचिन का तर्क था कि निबिरू के वायुमंडल में कुछ समस्या थी, और उसे ठीक करने के लिए उन्हें सोना चाहिए था, बहुत सारा सोना। सोना ना, गोल्ड? हाँ, सोना। और वो इसी सोने का खनन करने पृथ्वी पर आए थे। खनन करने? लेकिन फिर इंसान इस कहानी में कहाँ फिट होते हैं? यहीं पर सिचिन की थ्योरी और भी ज्यादा विवादास्पद हो जाती है। अच्छा। उन्होंने सुमेरियन ग्रंथों की व्याख्या ऐसे की कि अनुनाकी ने पृथ्वी पर पहले से मौजूद आदि मानवों को जेनेटिकली मॉडिफाई किया। जेनेटिकली मॉडिफाई मतलब? हाँ, आनुवांशिक रूप से बदला ताकि वो मजदूर बन सके, उनके लिए सोने की खदानों में काम करने लायक। ओह! खासकर एक अनुनाकी देवता का जिक्र है, एनकी, जिसने कथित तौर पर मिट्टी ली और उसमें देवताओं का सार मिलाया और पहले इंसान बना दिया। मिट्टी और देवताओं का सार? अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक सुंदर कहानी है, एक मिथक, या फिर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक प्राचीन रिकॉर्ड है? और सिचिन क्या मानते थे? सिचिन का दावा था कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही वर्णन है। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। अगर सिचिन सही थे तो इंसान बनाए ही गए थे काम करने के लिए। उनके सिद्धांत के अनुसार तो यही था। और क्या ऐसी कहानियां सिर्फ सुमेर में ही हैं या दुनिया में और कहीं भी मिलती हैं? क्योंकि स्रोतों में दूसरी संस्कृतियों का भी जिक्र आता है। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है, और जवाब है हाँ, मिलती हैं। मिस्र में, भारत में, यहाँ तक कि अमेरिका की प्राचीन माया और एज़टेक सभ्यताओं में भी आपको आकाश से आए देवताओं की कहानियां मिलेंगी। हाँ, उड़ने वाली मशीनों का जिक्र मिलेगा, जिन्हें भारत में विमान कहते हैं। सितारों से मिले ज्ञान की बातें मिलेंगी। तो क्या ये सब जुड़ा हुआ है? कुछ लोग तो यही मानते हैं। वो इसे सिचिन के सिद्धांत के सबूत की तरह देखते हैं कि शायद ये सब अलग अलग जगहों पर एक ही वैश्विक घटना की यादें हैं। क्या ये महज संयोग हो सकता है? ये सवाल तो है। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? जो मुख्य धारा के वैज्ञानिक हैं, पुरातत्वविद, इतिहासकार, वो सिचिन की इन बातों को मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्य धारा का विज्ञान और अकादमिक जगत सिचिन के अनुवादों और उनके निष्कर्षों को सिरे से खारिज करता है। क्यों? उनका कहना है कि सिचिन ने सुमेरियन भाषा की गलत व्याख्या की है, शब्दों को अपने मतलब के हिसाब से तोड़ा मरोड़ा है, और उनके जो सिद्धांत हैं, जैसे निबिरू ग्रह या एलियंस का आना, इनका कोई ठोस सबूत नहीं है, न पुरातात्विक न खगोलीय।
तो वो एनके वाली कहानी को क्या मानते हैं? वो उसे एक सृजन मिथक मानते हैं, जैसे हर सभ्यता में होती है दुनिया और इंसान कैसे बने इसकी कहानी। वो इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग का रिकॉर्ड नहीं मानते। तो एक तरफ है ये प्राचीन ग्रंथ जिनमें आकाश से आए शक्तिशाली लोगों का जिक्र है, हाँ। और दूसरी तरफ सिचिन का ये एलियन वाला सिद्धांत जो बहुत विवादास्पद है और जिसे विज्ञान नकारता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी कुछ सवाल तो रह ही जाते हैं, है ना? जैसे वो बात कि प्राचीन लोगों को तारों और ग्रहों की इतनी सटीक जानकारी कैसे थी, कुछ ग्रहों की जिन्हें हम आज टेलीस्कोप से ही ठीक से देख पाते हैं। सही बात है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आसान नहीं है। प्राचीन खगोल विज्ञान की सटीकता या कुछ मिथकों में ऐसी चीजों का जिक्र जो आज की तकनीक जैसी लगती हैं, ये चीजें सोचने पर मजबूर करती हैं। भले ही हम जिचिन की पूरी थ्योरी को ना माने। तो आखिर में जो तस्वीर उभरती है हमारे स्रोतों से, वो काफी उलझी हुई है। अनुनाकी, क्या वो सिर्फ सुमेरियन देवताओं की कहानी थी? समाज को, दुनिया को समझने का उनका तरीका? या फिर क्या वो किसी भूली हुई घटना की यादें थी? शायद किसी असल मुलाकात की जो धीरे धीरे मिथकों में बदल गई। हो सकता है वो मुलाकात अलौकिक रही हो। ये सवाल तो बना रहता है। और यहीं पर सोचने के लिए एक दिलचस्प बात सामने आती है। क्या हो अगर हमारी कुछ सबसे पुरानी कहानियां, जिन्हें हम आज बस मिथक समझते हैं, वो असल में इतिहास हो, खंडित इतिहास। अगर सच और कल्पना के बीच की वो लकीर उतनी साफ ना हो जितना हम सोचते हैं, तो हम अपने अतीत को कैसे देखेंगे, और शायद खुद को भी। ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है।